बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ इतवार बवक्त 4 बजे हम जो है आफताब शेख और यासीन चौधरी, ये दोनों जो है 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज उन लोगों का ये चौथा दिन है। इनकी भूख हड़ताल का मकसद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला एक ऐसा शख्स जो अपने आप को महाराज कहता है, जो मलऊन है और महाराज वो नहीं हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता है, इसलिए कि धर्मगुरु वो है जो तमाम के तमाम मज़ाहिब का जो है पालन करता है, उनका जो है तो एहतराम करता है। ऐसा शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। इन बच्चों के बैठने का मकसद भूख हड़ताल पर यह है कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि उसको जो है तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है। याद रहे, ये 2 बच्चे नहीं हैं, ये पूरा नांदेड़ जो है यहाँ पर इस वक्त में जो है धरना आंदोलन पर गोया के भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है। ये दोनों उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका भूख हड़ताल उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक के जो है उस महाराज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरी महाराज को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त तक बैठे रहेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, यहाँ आज जो है हम तमाम के तमाम सियासी, समाजी और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर जमा हैं और हम तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मशवरा किया और मशवरे के बाद जो है इन लोगों से भी मशवरा किया। हमारा हुकूमत से जो है ये मुतालबा है, ये अपील है कि वो जो है ऐसे शख्स को जिसकी वजह से जो है पूरे मुल्क का वातावरण ख़राब हो सकता है, पूरे मुल्क के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है और खुसूसन हमारे अपने सूबे के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे शख्स को जिसके ऊपर जो है FIR 37 जगह पर दर्ज की जाइए, उसके ऊपर लगाम लगाए और उसको जो है तो फौरन से फौरन गिरफ्तार करें। और इन लोगों के जो हालात है, अगर हुकूमत जो है उनको अरेस्ट नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो गोया कि इसके बाद के जितने भी हालात हैं, जो हालात पैदा होंगे अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे अपने शहर के अंदर, तो गोया एक तरह से हुकूमत जो है उस आदमी को छूट दे रही है और उसकी वजह से वातावरण खराब होगा। हमारे बच्चों के बैठने की वजह से नहीं, हम लोगों के जो है तो भूख हड़ताल की वजह से नहीं, बल्कि माहौल खराब करने का और आतंक फैलाने का जो असल जिम्मेदार है वो रामगिरी महाराज रहेगा। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पुलिस महकमे से मुतालबा करते हैं कि वो उसको अरेस्ट करें। अगर से नहीं होता है तो आगे की भूमिका क्या रहेगी आपकी? देखिए, अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये 2 बच्चे हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी है मशवरे के तहत जो भी होगा उसको मशवरे के तहत काम किया जाएगा। इन बच्चों का जो है, जो बच्चे यहाँ पर धरना आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं, इनका किसी सियासी, समाजी और मजहबी किसी पार्टी से कोई जो है तो ताल्लुक नहीं है। ये बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, इन्होंने अपने जज्बात का इस तरह इजहार किया है कि जब तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जाता उस वक्त तक ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इनका किसी समाज तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। इसको तौसी देने के लिए तहरीक अमली इक़दाम करने के जैसा इज्तिमाई भूख हड़ताल वगैरह, क्योंकि 2 से फर्क नहीं पड़ रहा और आप खुद उसमें हकदार है, तो क्यों ना आप इज्तिमाई तौर पर भूख हड़ताल किए ना, तो व्यापक उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। देखेंगे ना जैसा, और मशवरे से जो है जो भी आइंदा जो भी काम होगा मशवरे से होगा। हम लोग मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। 4 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, कोई मिलने को यहाँ पे आएगा सरकार की तरफ? अब पुलिस महकमा आया है, उसके अलावा दवाखाने से टीम भी आई है। नहीं, वहाँ से तो नहीं आया अभी कोई नहीं। इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए कुछ आपने मुलाकात करी है कलेक्टर से? हम जो है तो SP साहब से मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन अब वो कब होगी मुलाकात उस सिलसिले में कोई बातचीत अभी हमारी नहीं हुई है। जब भी जो मुलाकात के लिए वक्त देंगे हम अपने तौर पर वक्त लेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात इन्हीं से नहीं बल्कि और ऊपर लेवल तक भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ठीक है, सदर साहब ने बोल दिया है, सबकी तरफ से बयान हो गया है। क्या खास बात है जिस तरीके से अगर से कोई दूसरे दीगर समाज का लोग कोई टिप्पणी करता है तो उसे रातों रात उठा दिया जाता है और जेलों में सालों दिन के रखे जाता है। ये 4 दिन से भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे हैं,
इस पर कोई अमलबजावनी नहीं हो रही और सियासी पार्टी भी अपने समझो इसमें फोटो सेशन करके जा रही। तो इसमें क्या खास बात होती है कि महकमा दर्रा नहीं या फिर देखिए सबसे पहली बात यह है कि कोई यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया। ये पहली बात आप समझ लें। यहाँ जो है किसी की कोई फोटो वायरल नहीं हो रही। अब फोटो के लिए जितने भी समाजी तंजीमें, सियासी तंजीमें, कोई भी फोटो के लिए नहीं आया है। सबसे पहली बात ये सुन लीजिए। रही ये बात कि दीगर पार्टियों ने जो है इस तरह के जो है तो जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उन लोगों को चाहिए कि वो भी एक्शन लें। और अगर नहीं ले रही है इंशाल्लाह हम उस सिलसिले में आगे की जो लाही अमल है वो तय करेंगे क्या करना है। क्यों नहीं हट्टी साहब, उनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फोटो सेशन जो नहीं है बोल रहे, लेकिन लोग समर्थन पत्र देके जा रहे हैं। हुकूमत पे जाके कुछ उनको नहीं पूछ रहे कि भाई उनके मसले को कब आप हल करने वाले, तो ये फोटो सेशन ही होगा ना जी। लेटर देता ना अगर होता है यहाँ हुकूमत पे क्यों प्रेशर नहीं डाल रहे, वो यहाँ आके फोटो उतार नहीं तो इस सिलसिले में भाई लोग आके अगर फोटो उतार लेते तो क्या बात है? ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, वो उस पर उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। बुनियादी बात ये है कि रामगिरी की जो हरकत है वो नाकाबिल माफ़ी हरकत है उसकी, और उसके गिरफ्तारी के सिलसिले में दो नौजवान मौजूद है। बेचैनी इस बात की है कि महाराष्ट्र का सीएम अलालेलान ये कहता है कि उसके बाल को धक्का लगने वाला नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी जंगल राज में जो है तो जी रहे हैं। जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उसके ताल्लुक से सीएम का जो रवैया है इंतहा ज्यादा अफसोसनाक है। उसके बयान की हम मजम्मत करते हैं, और वैसा तो कानूनी कार्रवाई आरोपी का साथ देने के नतीजे में सीएम पे भी होना चाहिए। ये नौजवान इसीलिए यहाँ तशरीफ रखते हैं कि शान रिसालत में गुस्ताखी हुई है। सलमान अजहरी एक गुफ्तगू करते हैं और आज 6 महीने से जेल के सलाखों के पीछे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। हुकूमत का जो रवैया है इंतहाई ज्यादा काबिल मजम्मत है। इसके नतीजे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, इसके नतीजे में अगर कोई वाकया हो जाता है, इसके नतीजे में हमारे जवान अगर मुस्तैद हो जाते हैं, हमारी क़यादत अगर रोडों पे आ जाती है, इसके नतीजे में इसकी जवाबदेह हुकूमत रहेंगी, इसका जवाबदेह जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। हमारे जिम्मेदारान नौजवानों को संभाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है तो संभल के रह रहे हैं। अपने क़यादत की बात वो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अज्र दे। ये नौजवानों का जो जज्बा है, इनकी ये जो भूख हड़ताल है बगैर खाए पिए आज 4था दिन है, इनका मकसद क्या है कि यही है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। हमारी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है, हमारी क़यादत यहाँ मौजूद है, ये क़यादत मुतालबा कर रही है। कोई जमात, कोई पार्टी, कोई तफरीका नहीं, ये यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है, वो हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और ये गिरफ्तारी का अमल बहुत जल्दी हो। वरना बहरहाल जब गुस्सा मौजूद रहता है तो मुख्तलिफ राहें गुस्सा फूटने के लिए निकलती है। हुकूमत के लिए समझना चाहिए। अब तक 1000 मरतबा ऐसे वाक़यात हो चुके, अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सियासी और खुद मुख्यमंत्री बोल रहा है कि इसमें बाकायदा नहीं। मसला वही है कि हुकूमत उनकी है, अदालत उनकी है, पुलिस उनकी है। तकलीफ इस बात की है कि अदालत से भी जो है तो इंसाफ मनकूद हो चुका है, और पुलिस का तो एक तरफा रवैया हम लोग देख रहे हैं। ऐसे रवैयों की हम मजम्मत करते हैं। इस मामले को अदालत से रुजू नहीं कर सकते, अदालत में तो जाएंगे, देखिए FIR है, अदालत में जाएंगे। मुमकिन है कि गिरफ्तार नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप वही है, गुफ्तगू उसी पे हुई इंशाल्लाह। बाकी जो चीजें हैं तफसीलात उसकी जब वहाँ मशवरा होगा उसके बाद वो तफसीलात भी जो तो बता दी जाएंगी। कितने दिन लगेंगे अंदाजा? 4 दिन में बैठे, अब तक कब तक बैठेंगे? देखो मेरे ख्याल से तुम लोग तो हारे नहीं ना? नहीं, ये लोग तो हारे नहीं, मौजूद है ना, उपोषण करने वाले मौजूद है, भूख हड़ताल उनकी जारी है, हमारी तायद जारी है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात होगी इंशाल्लाह उसके बाद फर्दर इतला दी जाएगी। और जिस तरह से अभी हमारे नासिर खतीब ने बताया, ये हुकूमत जो एक तरफ का कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से हमारे एक मौलाना पे खाली उनको बयान देते उनको पर कार्रवाई होती और उनको अरेस्ट किया जाता। रामगिरी महाराज ने इतना जो बयान दिए उनके नाम पे, तो आज तक हमारे बच्चे जो पोषण भी बैठे, खास करके 4 दिन से बैठे। मैं यहाँ के जो SP और कलेक्टर सबको प्रशासन को अगवा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जो बच्चे आज शांतिपूर्ण बैठे हैं और जो जिस तरह से गुस्सा
इंतजार कर आज 4 दिन से बैठे और उस पर एक्शन लिया नहीं जा रहा। और जिस तरह से आज हमारे अयूब कासमी साहब और हमारे कुल जमात के सभी साथियों ने, हर सियासी जमात भी उसके साथ में, या बच्चे हमारे अकेले नहीं है, हम सियासी सब साथ में उनके हैं और उनके पीछे हम खड़े वाले हैं। और इंशाल्लाह कल हम एसपी को मिलिए और एसपी से डिमांड करिए कि उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और पूरा शिष्टमंडल उसमें जाकर हम कल एसपी से डिमांड करिए। अगर उसमें भी कार्रवाई नहीं की तो हमने मरद वाले के पूरे साथियों को, हमारे जो कुल जमात के पहले इससे पहले साथियों के, जब हमारा NSI की जो कमेटी बने वाली हमारी मरद वाले, वो कमेटी को हम नांदेड़ में कॉल करके उसके ऊपर महाराष्ट्र लेवल पे जवाब डालने का काम करिए। हम हमारे बच्चों ने उठाए थे 4 दिन पहले। आज हम जो कुल जमात सभी है और इसमें हम दूसरी जात के समाज के भी लोगों को उसमें इन्वॉल्व करिए, हम ऐसे मुस्लिम समाज बोल के नहीं करिए। हम हमारी जो सियासी पार्टी मेरी कांग्रेस है और जितने भी जो पार्टी है जनता सभी से, हम हमारे जो पार्टी के जो कायद है, हमारे जो वोट लेते हैं, हम भी इन्वॉल्व इसमें करिए। ऐसा नहीं है ये एक व्यक्ति का नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इसके ये रहमतुल आलमीन है, सबके है उन्होंने। ऐसा ही नहीं है खाली मुस्लिम समाज के, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, रहमतुल आलमीन, उनको जो खत्म दिया गया उन सबके मानो है। इसलिए हम सभी समाज को इसमें इस्तेमाल कर कल हम एसपी के डेलीगेशन में हमारे दलित समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज को लेकर हम सब मिलकर उन पर प्रेशर डालिए और उसको अरेस्ट करो बोल के करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने मीडिया के लोग हैं वो ये 2 चेहरों से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो 2 चेहरे वही चेहरे हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर न हिंदू देखे, न मुस्लिम देखे, न सिख देखे, न ईसाई देखे, हर एक की मदद के लिए लड़के नौजवान आगे बढ़े। ये आप सब जानते हैं। आज ये पूरा का पूरा कुल जमाती वफद आज इन बच्चों की तायद और हिमायत में है। उस मलून के, उस शैतान के, उस रामगिरी के खिलाफ में जिसकी पुष्ट पनाही महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कर रहा है और बड़े ज़ौक़ से उसका ज़र्फ नज़र आ रहा है और कहता है उसकी पीठ थपथपाते हुए कि इनका बाल कोई बाका नहीं कर सकता। तो महाराष्ट्र हुकूमत का एक चीफ मिनिस्टर, उसकी फितरत और उसकी सोच क्या चल रही है अक़लियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में। आज हम सब का, महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये मुतालिबा है कि रामगिरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में जो गुस्ताखी किया उसको तो सज़ा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी और अल्लाह अगर हमें मौका देगा तो यकीनन हम अपने हाथों से उसका बदला लेंगे। रही बात वक्त के चीफ मिनिस्टर तक के पैगाम आपके ज़रिए से हम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में जब कोई भी हुकूमत पुष्ट पनाही करती है वो हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहती है। इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से मैं ये पैगाम पूरे महाराष्ट्र के उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो हिंदुत्व के हामी है। सुनो गौर से, आप लोग समझ रहे होंगे कि पुष्ट पनाही के बाद में तुम्हारी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत गिरेगी और तुम जलील होगे और तुम रुसवा होगे क्योंकि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की तुम पुष्ट पनाही कर रहे हो। उनके सरों पर तुम्हारा हाथ है। लेकिन ये बच्चे, अगर तुम समझ रहे हो कि 2 नौजवान बच्चे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि 2 नौजवानों ने पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि उठो और जागो, ये बैठने का और खामोश रहने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम सिर्फ नांदेड़ के मुसलमानों तक या नांदेड़ के नौजवानों तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने एक ज़र्फ का मुजाहरा किया है और इनकी ये कोशिश, ये मुजाहिदाना कोशिश है। कल इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे थे। ये अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए रसूलुल्लाह के नाम से बैठे हुए थे, लेकिन सबके फोर्स के बाद में सलाइन इनको लगाया गया। अब तमाम नांदेड़ के नौजवानों से, मुसलमानों से हम सब की तरफ से मुक़द्दमाना गुजारिश है कि आप लोग इस एहतजाज का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं और हमारी मुतालिबात को मनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर शर के माहौल से आप लोगों को दूर रहना होगा, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा और यहाँ पर रास्ते में कोई भी ऐसा वाक़या दरपेश ना आए जिसकी वजह से यहाँ के एहतजाज को, इनकी भूख हड़ताल को डिस्टर्ब कर सके। इसलिए आप तमाम से नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आइए इनसे मिलिए, अल्लाह से दुआ भी करिए। अल्लाह हमारा हामी और मददगार है।
मौलाना अजहरी साहब के साथ में एक कानून है और दूसरा कानून यहाँ पे आप रामगिरी के लिए बनाते हैं। ये रवैया हुकूमतों का हो चुका है। इसे मुसलमानों को चाहिए, इससे आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं तो करें इंशाअल्लाह ताला। कल प्रशासन से मुलाकात होगी, एसपी से मुलाकात होगी, कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी। बाज़ाब्ता तौर पर मुफ्ती अयूब कासमी साहब की नुमाइंदगी में मुलाकात करेंगे और उसी के बाद में प्रशासन से मिलकर कोई एक लाएअमल तय किया जाएगा। मोइन में जिस तरीके से उलमाओं ने बीच में एक फतवा जारी किया था कि पूरे घर से निकलो और सियासती जो भी नुमाइंदा अच्छा है उसको वोट करो, तो आप उलमा कहाँ गए जो इस इतनी बड़ी घटना हुई इस मौके पर नहीं आ रहे? और वो लोग प्रतिनिधि जिनको माँ बहनों ने कसीर तादाद में उन्हें वोट दिया, आज वो लोग प्रतिनिधि भी नहीं है। MP रहो या कोई दक्षिण का आमदार रहो, तो ये सेकुलर का ढोंग रखते हैं या फिर इन्होंने आना चाहिए और वो उलमा साथ में एक बात पे गौर करिए, अपनों का दर्द अपनों को ही होता है और जितने यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके अपने हैं।